कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी, किन सूरत हाल में। तो मेरे साथ रहिएगा। मैं हूं एडवोकेट मियां आबिद क़य्यूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट। आज की इस वीडियो में हम कॉपीराइट पे जो हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ये उसका सेकंड वीडियो है। इसमें हम ये अंडर द लॉ जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर दोज एक्ट्स विच कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। जो कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट का मामला है वो थोड़ा सा लेंथी है इस सेंस में कि इसमें पहले ये डिटरमिन किया जाना ज़रूरी है कि कौन से एक्ट्स जो हैं किसी के, यानी जो आपका जिसको आप अपोनेंट समझ रहे हैं कि वो आपका इनकी कॉपीराइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, उसकी वायलेशन कर रहा है, वेदर यू आर रजिस्टर्ड कॉपीराइट ऑनर आर नॉट। क्योंकि ये कॉपीराइट के लिए इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स है वो ये कि आप ज़रूरी नहीं कि उसी सूरत में कॉपीराइट के ऑनर होंगे कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। ये एक एविडेंस क्रिएट करने के लिए नेसेसरी ज़रूर है, बट दिस इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी। ये बड़े सारे लोगों को वैसे नहीं पता। एनी हाउ, हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं कि इस जो है वो आज की इस वीडियो में जो मेन जो इशू है वो ये है कि वो ऐसे कौन से एक्ट्स हैं जो कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो वो कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962 के सेक्शन 57 में इन डिटेल उन्होंने कानून ने बताया हुआ है। इस ऑर्डिनेंस में बड़े थॉरली जो है वो सारे के सारे जो है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं कि कहीं कोई कन्फ्यूजन रहती नहीं है। तो ये इतना एग्जॉस्टिव किस्म का एक जो सेक्शन है कॉपीराइट का, सेक्शन 57, जो कि ये बताता है कि सर्टन एक्ट्स नॉट टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट या द एक्ट्स विच विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। तो ये इसके मेन जो सब सेक्शन है वो 1 और 2, लेकिन जो सब सेक्शन 1 है उसके आगे जो उसके सब सेक्शंस जिनको हम बोलते हैं वो ए से स्टार्ट होते हैं और फिर चलते ही जाते हैं B C D E F G और ऑलमोस्ट आपकी ABC ख़त्म हो जाती है, यानी X तक जाते हैं। तो A से लेके X तक इसके सब जो सेक्शंस हैं जिसमें वो सारे जो चीज़ें बताई गई हैं कि ये अगर हो या ये हो या ये हो या फलां एक्ट्स जो हैं वो इन्फ्रिंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, या इन सिचुएशन में अगर ये वाली सिचुएशन है, ये सर्कमस्टांसिस हैं, ये सिनेरियो है, तो उन सूरत में भी आप समझ रहे होंगे कि ए ने या बी ने मेरा इन्फ्रिंजमेंट की है या कोई दूसरा ही कि मैंने इसकी इन्फ्रिंजमेंट की है। तो वो इसमें सिचुएशन बताई गई हैं कि वो अगर ये आप करते हैं, यानी किसी की रिप्रोडक्शन कर लेते हैं किसी का यानी कंसेंट के साथ, या कोई बड़े सारे, मैं आगे चल के आपको कुछ मेन इसके जो क्रक्स हैं या मेन 3-4 जो सब सेक्शन 1 के अंदर इसके सब सेक्शन हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि वो आगे फिर जो है वो अगर सारे के सारे डिस्कस करने ए से मैंने आपको बताया कि एक्स तक जाऊँ तो ये शायद इसके लिए एक 1 आवर की वीडियो भी वो कम होगी। तो मैं जो है वो इसी पे इत्तेफाक करूँगा कि जो इसमें मेन यानी क्रक्स हैं 3-4 वो सब सेक्शन वो आपको बता दीजिए, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके कि वो ऐसे कौन से अहम मामला हैं जिनको कॉपीराइट जो लॉ है वो इन्फ्रिंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता, वो इन्फ्रिंजमेंट उसके से जो है वो नहीं होती। वो ऐसे मामला हैं जिनसे कॉपीराइट की वायलेशन आप नहीं करते हैं। तो वो उसमें सबसे पहले आ जाता है सेक्शन 57 का सब सेक्शन 1 है, उसका सब सेक्शन आगे ए बनता है, जो कि ये कहता है कि इफ अ फेयर डीलिंग विद अ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क फॉर दी पर्पज़ ऑफ, अब आगे इसके ए और बी पार्ट 1 और 2 पार्ट है, फॉर द पर्पज़ ऑफ रिसर्च और प्राइवेट स्टडी। सेकेंडली आ जाता है जी उसमें क्रिटिसिज्म और रिव्यू वेदर ऑफ दैट वर्क और ऑफ एनी अदर वर्क। अब ये जो इसका पहला सेक्शन है कि वो कहता है कि अगर कोई अपनी सेल्फ स्टडी के लिए या रिसर्च के लिए एक आपका कॉपीराइट वर्क यूज़ कर लेते हैं, मतलब हम एक ऑथर की जो
यानी उसकी रिसर्च वर्क है उसको कहीं पे कोट कर देते हैं, और साथ जो है वो हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमने फ़लाँ बुक से वो फ़लाँ जो रिसर्चर है उसका ये पोर्शन जो है वो लिया है, वहाँ पे अपने किसी आर्टिकल में, पेपर में, या कहीं भी हम जहाँ कोट कर रहे हैं तो साथ उसका हवाला दे दिए, तो दिस विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज रिसर्च वर्क। तो इसी तरह से इसका जो बी पार्ट है वो भी ये कह रहे हैं कि एनी क्रिटिसिज्म और रिव्यू ऑफ एनी अदर वर्क, ठीक है, विदर ऑफ डेट वर्क और ऑफ एनी अदर वर्क। तो उसी वो जिसके मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है कि अगर आप उसका रिव्यू कर रहे हैं, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, यानी तो वो भी कोई कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी, क्योंकि आपकी इसमें एक तो गुड फेथ भी देखा जाता है और दूसरे नंबर पे कि आप उसको किस ऑब्जेक्टिव के साथ कर रहे हैं, उससे आप कोई गेन तो नहीं ले रहे हैं। गेन आपको हो भी सकता है कुछ सूरत हाल में, लेकिन अगेन ये डिटरमन होगा कि उसके पीछे आपका मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या थी। तो अगर ये जो ये ए है, ए में यही है कि अगर आप किसी का ये कोई रिसर्च वर्क कॉपी करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ लर्निंग हो सकता है, गुड फेथ हो सकता है, नॉलेज शेयरिंग हो सकता है, तो वो इन्फ्रिंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। इसका सबसेक्शन बी में आते हैं, वो ये कहता है कि ए फेयर डीलिंग विद अ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क फॉर द पर्पज़ ऑफ रिपोर्टिंग करंट इवेंट्स। कि अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं किसी मामले को, आपने कोई एक ख़ास न्यूज़ का जो क्लिप है आपने उसको अपने अल्फाज में रिप्रोड्यूस कर दिया है, किसी का कोई सोशल मीडिया पे न्यूज़ है या किसी नेशनल टीवी पे है, तो उसको आपने फर्दर आगे फॉरवर्ड कर दिया है एज आ न्यूज़ के तौर पे, तो सोर्स भी साथ है, तो वो कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी, क्योंकि आप एक न्यूज़ को ही फर्दर आगे स्प्रेड कर रहे हैं फॉर दी इंफॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक। एक न्यूज़ है, आप उसको स्प्रेड कर रहे हैं, बीच में आप चैनल के तौर पे इन्हें अपने आप को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये भी कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट इससे कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती है। तो इसी तरह से जो न्यूज़ रिपोर्टर की अगर कोई बात है, तो बेसिकली मटेरियल तो उसका इकट्ठा उसने किया, वो एक जगह पे पहुंचा, एक मामला हुआ, कहीं पे हादसा हुआ, तो उसने इन्हें रिपोर्ट किया, आप उसी की न्यूज़ को उसका हवाला दे के आगे फर्दर अपने तौर पे किसी अपने चैनल पे अपने किसी और सोर्स के साथ उसको स्प्रेड करते हैं। तो लेकिन अगर उसका हवाला साथ रहता है तो ये कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी। आगे इसका तीसरा जो सेक्शन सबसेक्शन डी है, उसमें हम आ जाते हैं, वो ये है कि द रिप्रोडक्शन ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क। ये रिपीट होता रहेगा। अगर मैं ये ए से एक्स तक सारे के सारे सेक्शन पढ़ूँ तो उसमें ये जो वर्ड्स हैं जो मैं बार बार पढ़ रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन ऑफ लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, क्योंकि ये मैंने आपको हर दफ़ा बताया कि दीज आर द मेन एलिमेंट्स आर द यू कैन से कि दीज आर द मेन एरियाज ऑफ कॉपीराइट, कि ये जो आर्टिस्टिक वर्क है, इन ड्रामेटिकली, म्यूजिकल, इंजीनियरिंग वर्क, ये इसके मेन एरियाज़ हैं। ये इसलिए बार बार इसको रिपीट करता है। तो वो कहता है जी के फॉर दी पर्पज़ ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो यानी जुडिशियल प्रोसीडिंग में जैसे आप ये कह लें कि हमारे पास यानी बतौर लॉयर जो मेरी वीडियो को अगर यानी बहुत सारे लॉयर्स भी देखते हैं, तो उनके लिए कि जैसे हम कोर्ट्स में जजमेंट्स देते हैं या बुक्स का हवाला देते हैं, बुक्स को के जो सेक्शंस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उनको रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी प्लीडिंग में करते हैं, उनको कोर्ट्स में करते हैं, जजमेंट को हम इन्हें रिप्रोड्यूस प्लीडिंग में भी करते हैं, ओरली भी करते हैं। तो ये हम अपने केस को स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहे होते हैं, और वो साथ हवाला होता है कि ये हमने ये फ़लाँ कोर्ट की फ़लाँ जजमेंट है, फ़लाँ साहब की फ़लाँ यानी जस्टिस की है। तो ये है यानी हम उसको हम खुद से यानी कोरिलेट नहीं करते कि ये कोई हमारी यानी कोई प्रोडक्शन हो गई है, या खुद से उसको हम ऑन नहीं कर रहे होते, यानी यही कहते हैं कि ये वो फ़लाँ कोर्ट की है, ये फ़लाँ ऑनरेबल
सुप्रीम कोर्ट के जो अब जस्टिस है ये उनकी है, या ये फलां लॉ है ये उसका ये सेक्शन या आर्टिकल है जो हम कोट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये कहला कि यानी ऐसी जो रिप्रोडक्शन है किसी लिटरेरी वर्क की या ड्रामेटिक वर्क की, म्यूज़िकल वर्क की, इसकी बहुत सारी किस्में हो सकती है। मैं आपको ज़ाहिर एक एक एग्जांपल देता हूँ, हर एक के ऊपर एक एग्जांपल नहीं दे पाता। तो आगे हम जो इसका मेन मैं आपको अगर यानी एक आधा और ये बता दूँ तो ये आपके लिए आसानी होगी। ये सबसेक्शन ई कहता है, सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 57 आगे सबसेक्शन ई है, वो ये कहता है कि पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर। अच्छा, एक शख्स ने एक आर्टिकल लिखा, उसने किसी न्यूज़पेपर को में दे दिया। अब सेम वो आर्टिकल आप अपने पेज पे या अपनी किसी राइटिंग में उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं और नीचे रेफरेंस दे देते हैं कि दिस आर्टिकल पब्लिश इन द नेशन डॉन और यानी कोई भी इंटरनेशनल अगर आप न्यूज़ वाशिंगटन पोस्ट, इंडिया टुडे, सो ऑन, तो वो उसमें उसका नतीजे सिर्फ इतना सा इन्हें लिखने से अगर आप अपने सारे का सारा, तो वो उस वर्क की उस जो आर्टिकल है वो जिस किसी ABC ने भी लिखा है तो उसके वर्क की आपने वायलेशन या इन्फ्रिंजमेंट नहीं की है, वो आपके अगेंस्ट कोई ऐसा इसको फर्दर फैलाने का ज़ाहिर है आपने उसको अगर किसी अपनी सोशल मीडिया के पेज पे लगा दिया तो वो तो ज़ाहिर पब्लिक हो गया ना, बहुत सारे लोगों के पास नहीं वो चला गया, तो उसमें वो आपके ऊपर ये नहीं लगा सकता अगर नीचे आपने उसका हवाला दिया हुआ है कि ये फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ दिन या फ़लाँ पेपर में इसको लिखा है। मैंने आपको कहा कि हर एक इधर ये जो सबसेक्शन है इसके ऊपर कई एग्जांपल्स हो सकती हैं, मैं वही बता रहा हूँ जो मेरे माइंड में इस वक्त आ रही हैं। तो ये कुछ मेन 4-5 मैंने आपको यानी वो सेक्शन जो है वो पढ़े हैं, ई तक पढ़ा है और बताया कि जी कि ये कह रहे हैं कि इससे यानी रिप्रोडक्शन, आप इसको अगर मैं इसको एक लाइन में सम अप करूँ, ये इतने लेंथी यानी ए से लेके जो एक्स तक यानी सब सेक्शन जा रहे हैं, तो उसको एक लाइन में सम अप करूँ तो ये है कि रिप्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिस्टिक, लिटरेरी और ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक वेलफेयर आर विद गुड फेथ, तो वो आपकी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी। ठीक है जी। आगे फिर ये है कि हर केस के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। इसका जो सबसेक्शन 2 है सेक्शन 57 का, वो भी इससे रिलेटेड है। दो ही मैंने आपको बताया कि मेन सबसेक्शन है, एक का कुछ हिस्सा मैंने आपको पढ़ दिया, दूसरा मैं आपको बता देता कि वो कहता है जी कि द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू द doing of any act in relation to the translation of a literary, dramatic or musical work or the adoption of a literary, dramatic, musical or artistic work as they apply in relation to the work itself। अच्छा, ये अब कह रहे हैं कि ये जो जितना पीछे ये सारा लेंथ ही इतना लंबा सेक्शन 57 का सबसेक्शन 1 है, ये उसी सूरत में ये उसकी जो सब प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगी अगर आपने क्या किया हो कि उस वर्क को एज इट इज़ ही आगे आपने कर दिया हो। और अगेन मैं जो गुड फेथ का साथ वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ वो इस यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन लॉ की मंशा यही कि आप अगर किसी का भी कोई भी कॉपीराइट वर्क है उसकी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और आप समझते हैं कि मैं उसकी यानी कॉपी नहीं कर रहा, मैं उसकी इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर रहा, उसके लिए ये कि आप उसके जो आप रेफरेंस दे रहे हैं और आप इस यानी गुड फेथ के साथ कि आप उसे बेनिफिट इस सेंस में ले रहे हैं कि आपको वो एक यानी वो पेपर है, अगर कोई आर्टिकल है, रिसर्च पेपर है, तो आप उससे यानी लर्न कर रहे हैं या किसी वो मालूमाती है तो वो पब्लिक तक काम कर रहे हैं। तो ये मैंने एक कोशिश की है कि ये आपको थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर है ये सेक्शन। ये बुनियादी तौर पे मैंने स्टार्ट में कहा था कि कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट कब कॉन्स्टिट्यूट होती है कब नहीं, ये थोड़ा सा थिन इसमें